हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से आज है मुनावर के साथ एक बार फिर बेस्ट ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत से मैंने कमेंट्स पढ़े, देखा है मैंने, कन्फ्यूज़न है लोगों को अभी भी आईसीआईसी के रिजल्ट को लेके गाइस। तो आज थोड़ी सी मतलब छोटा सा ही ब्लॉग रखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता तो आप लोग भी शायद देखना अच्छा ना पसंद ना करते हो, आई होप। बट हाँ, मैं आपको बस मतलब सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलो आपको बता देता हूँ, अपना बता देता हूँ। देखिए, अभी मैंने जैसे कि बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं, मैंने देखा बहुत से लोगों को 1-1 मंथ हो गया है इंटरव्यू दिए, लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या है। आप मतलब आपने इंटरव्यू दे दिया, राइट? और इंटरव्यू का तो अगर आपको आपके पास एक कॉल आएगा, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो 3 से 4 दिन, हार्डली 1 वीक के अंदर एक कॉल आएगा एचआर का। वो आपको बोलेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है, अपलोड कर दीजिए। तो आपको उनके करियर पोर्टल पे जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। फिर आपका पता है टाइम क्यों लगता है, 2 से 3 वीक टाइम लगता है। मैं ये बोलता हूँ किसी का अभी तक 1 वीक में नहीं आया होगा ऑफर लेटर। बताओ क्यों? देखिए, क्योंकि आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जो भी टाइम लगता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, आपने कहाँ से डिग्रियाँ की हैं वो वेरिफिकेशन होता है। और आप अगर प्रीवियस किसी कंपनी में एम्प्लॉय रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस रहा है, तो उसका वेरिफिकेशन होता है। तो जो भी हार्डली टाइम लगता है गाइस, वो सिर्फ आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में लगता है। और जैसे ही सारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एचआर की तरफ से कंप्लीट हो जाता है, देन आपको मेल आ जाता है, ठीक है, मतलब ऑफर लेटर आ जाता है, या आपको कॉल आ जाता है एचआर का कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। और वो जो भी 1-2 स्टेप हैं वो भी अब बताते हैं। तो इस तरीके से रहता है। तो जैसे मतलब अब सिंपल छोटी सी चीज़ अब मैं आपको ऐसे समझा दूँ। और हाँ, सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका ऑफ़र लेटर आए, और तो सबसे पहले आप अपने जो करियर पोर्टल है आईसीएसई का, सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो पहले ही अपलोड करके रखिए। अगर आप करियर पोर्टल पर पहले ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखते हैं ना गाइस, तो आपको एक बेस्ट फ़ायदा मिल जाता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में टाइम कम लगता है। एचआर जैसे ही आपकी एप्लीकेंट आईडी देखते हैं कि हाँ, इस कैंडिडेट ने इंटरव्यू दे दिया, एप्लीकेंट आईडी से आपको फाइंड किया करियर पोर्टल पे, मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट देके इधर से फिर आपको कॉल आ जाएगा 1 वीक में हार्डली, कि आपका एक मतलब डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा। वो आपको भरना होता है डिक्लेरेशन फॉर्म, फिर आपको फिजिकली निकलवा के और भर के पेन से फिर अपलोड करना होता है। देखिए, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, और मेरा पोस्ट जो है एएम का है, ईआरएम चैनल में, एएम का मतलब असिस्टेंट मैनेजर का। तो मैं आपको एक चीज़ और गाइड कर देना चाहता हूँ कि आप इंटरव्यू देते हैं बहुत से कैंडिडेट, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड करके नहीं रखते हैं, राइट? आप पहले करियर पोर्टल पे गाइस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रख दीजिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ईज़ी हो जाएगा। वरना जब आप इंटरव्यू के बाद एचआर कॉल करते हैं, तब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं धीरे-धीरे, ठीक है? तो आपका हार्डली 2 से 3 वीक ले ही लेते हैं एचआर, फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, देन उसके बाद आपका ऑफ़र लेटर देने में। या अगर और देखिए गाइस, एक और मैं आपको नॉर्मली ईज़िली बता दूँ, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, तो आपके पास कोई एचआर का कॉल नहीं आएगा। और करियर पोर्टल पे एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जैसे आप इंटरव्यू दे देते हैं तो नीचे लिख के आता है इंटरव्यू कंप्लीटेड और एप्लीकेशन अंडर रिव्यू, ठीक है ना? अंडर रिव्यू जैसी एप्लीकेशन चली जाती है, मतलब आपकी एप्लीकेशन रिव्यू हो रही है, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चल रहा है, और हो सकता है आपका ऑफर लेटर आ जाए। लेकिन अगर आप सिलेक्ट होते हो तो एचआर ज़रूर कॉल करते हैं, और आप सिलेक्ट नहीं होते तो एचआर कॉल नहीं करते। और करियर पोर्टल पर आपका स्टेटस जो है आईडी का चेंज हो जाता है, और लिख जाता है नॉट कंसिडर फॉर दिस रोल, कुछ ऐसा ही लिख के आता है। बहुत से लोगों का मैंने देखा हुआ है, लिंक्डइन पे भी देखा हुआ है, और कुछ मेरे कमेंट में भी मैंने देखे हुए हैं। तो नॉट कंसिडर फॉर दिस रोल लिख के आता है, मतलब आप सिलेक्ट नहीं हुए, कंसिडर नहीं है आप इस रोल के लिए। और सेकंड बात, या तो आप मणिपाल यूनिवर्सिटी या एनआईआईटी से कोर्स करके आ रहे हैं पीओ का, ठीक है, तो आप जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? और फर्स्ट, अगर आपने एमबीए किया हुआ है या आपको एक्सपीरियंस है, तो आप जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे। वेरिफिकेशन भी बहुत कम टाइम में जल्दी कर देते हैं एचआर। मेरा 2 वीक के अंदर, और 3rd वीक में मेरा ऑफर लेटर आ गया था, और 1 वीक में के अंदर अंदर एचआर का कॉल आ गया था डिक्लेरेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए। तो ये थी छोटी सी बात गाइस। अगर आप सिलेक्ट होंगे तो एचआर का कॉल आएगा, ठीक है ना, और उसके बाद आपको ऑफर लेटर आ जाएगा 2 से 3 वीक में। लेकिन पहले ही करियर पोर्टल पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखिए, आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। एज अ करियर एडवाइज़र, एज अ
सीनियर, जूनियर, भाई जो भी आप समझते हैं, बस आपको एक यही बहुत अच्छा मतलब पॉइंट बताना चाहूँगा कि आप पहले ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखिए, ठीक है। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके लगते हैं तो आपका वेरिफिकेशन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने में कम टाइम लगता है। एचआर जितना कम टाइम लगेगा उतनी जल्दी ऑफर लेटर आएगा, ठीक है। और सिलेक्शन आपको कैसे हुआ कैसे नहीं, वो एचआर कॉल करके बता देते हैं। एचआर कॉल करते हैं तो समझ लीजिए सिलेक्शन हो चुका है, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है और 2 वीक के अंदर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर अब 3rd वीक में आपका ऑफर लेटर आ जाता है। बहुत सौ को 2 वीक में भी आ जाता है, जिनका कम टाइम लगता है ना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, ठीक है। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका एप्लीकेंट आईडी की से होता है, ठीक है। तो आप ट्राई करिए, करियर पोर्टल पे पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। और आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो सिंपली आपके पास कॉल नहीं आएगा, ठीक है। आपका वहाँ पे करियर पोर्टल पे स्टेटस चेंज हो जाएगा, जिस चीज़ का आपने इंटरव्यू दिया है, नॉट कंसीडर फॉर दिस रोल, ठीक है। सो गाइस, आज के ब्लॉग में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी इंटरव्यू है, जो सिलेक्ट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। सो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक करिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, कोई भी क्वेरीज है तो। एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करें यार, ऐसे ही कॉर्पोरेट ब्लॉग्स के लिए, एजुकेशन ब्लॉग्स के लिए, जो आपके फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।